हेलो एंड वेलकम बैक टू बेचू स्टूडेंट क्लब। आज CHS क्लास 6 के 1000 MCQ कोर्स का तीसरा दिन है और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन करते हैं कि राइट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1938। तो हमें फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन चारों डिजिट से बनते हों। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि ग्रेटेस्ट नंबर बनेंगे कैसे। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लेना होगा, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, क्योंकि 4 डिजिट का है। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा सा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा है आपका 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 1। तो हमारा नंबर बन गया 9, 8, 3 एंड 1। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो ये नंबर आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और यहीं आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर की बात अगर की जाए तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा। इस डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे क्रम में, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर के टाइम हमें बताया गया। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर करेंगे तो छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 9 है। तो हमारा नंबर हो गया 1, 3, 8, 9। बल्कि हमसे तो सिर्फ यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर देखिए चौथा वाला को ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, 9, 8। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन कवर्स 3 मीटर्स इन 1 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, यानी इस कन्वर्जन रूल को यहाँ अप्लाई करना है। देखिए आपको पता होगा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको 3 मीटर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 इंटू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 1000 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए ये तो चेंज हो गया। अब इसको 1 सेकेंड को आर में चेंज करना है। 1 सेकेंड को आर में चेंज करना है। तो आपको पता होगा 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, ये ऐसे कह लें कि 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है। सिक्सटी मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो क्या हो जाएगा, अब आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो ये जो मिनट है, अब इसके लिए 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 1 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू के 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36, 0 0 उतार देंगे, यानी 60 मिनट में 3600 सेकेंड होता है। 60 मिनट में क्या होगा, 60 मिनट में आपका 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड होता है।
तो आपको ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या करा कि 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, पहले हम सेकेंड में चेंज कर लिए, फिर आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितनी वैल्यू होगी। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 अपॉन 3600 आर। यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है कि 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 3600 घंटा यानी आर। तो देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो आपका ये कन्वर्जन और दूसरा ये कन्वर्जन। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, किलो वैल्यू फाइंड क्या करना है, किलोमीटर पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को 3 मीटर को किलोमीटर में चेंज किए हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000 किलोमीटर अपॉन, अब आर में चेंज करना है तो 1 सेकेंड को आर में चेंज किए तो कितना आया है 1 अपॉन 3600 आर। तो 1 अपॉन 3600 आर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है 3 इसको फर्स्ट से लास्ट में इंटू करते हैं और ये जो बीच के हैं इसको इसमें इंटू करते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 3 इंटू 3600 अपॉन 1000 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए 3 इंटू 36 क्या होगा, 36 को 3 में इंटू करेंगे 3 6 18, कैरी 1 3 3 जा 910, 9 कैरी 1 तो 10 108। तो यहाँ करेंगे 108। अब देखिए 20 है तो 20 ऐसे 1020 उतार देंगे, फिर ये देखिए 1 अपॉन 1000। अभी देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा अपॉन 0, 108 अपॉन 10। अब 10 नीचे रहता है तो क्या करते हैं 0.1 प्लेस वैल्यू के बाद का लगाते हैं कि जस्ट पहले का 10.8। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10.8, देखिए 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर 49 इज इन रोमन न्यूमरल फॉर्म। अब इसको रोमन न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये डिजिट दिया हुआ है। फिर इसको क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 10 तो 40 हो जाएगा, 40 प्लस 9 इज इक्वल्स 49। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, 50 को क्या लिखा था रोमन नंबर में, 50 को L लिखा जाता है और 10 को X लिखा जाता है। तो अगर ये माइनस का साइन है, अगर ये कम हो रहा है माइनस हो रहा है तो ये इसके पहले आएगा। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं 10 के पहले 1, ये हो जाएगा आपका 49। तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर सही है, ये रहा सेकंड आंसर सही है इसका। इसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7.5 kg of the apple is ₹450. What would be the cost of 3.5 kg of apple? इसको हम देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है, दिया हुआ क्या है कि कॉस्ट ऑफ 7.5 kg ऑफ एप्पल इज 450। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक मिनट नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन को। ₹450 दिया हुआ है। ओके, फिर आपका अगर देखिए अगर ये दिया हुआ है तो अगर हम इसको 1 kg की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, तो कितना हो जाएगा 450 अपॉन
7.75 इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू होगी मेन उसको अगर हम 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि नीचे पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 450 ऊपर नीचे जो है 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट से हट जाएगी, तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर दीजिए या तो किसी नंबर से आप काट दीजिए, जैसे ही आपको सुविधा हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। वैसे काट के मैं दिखा देती हूँ कितना होगा। ये हुआ आपका 4, 5 से 3 से हम कट करते हैं इसको, ठीक है, 3 से कट करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0। अब इसको भी आप कट कर सकते हैं 1500 अपॉन 25, इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 0 0, ठीक है, फिर 5 से कट कर दीजिए तो कितना आ गया 60 रुपीज़। इसकी वैल्यू आ गई फाइनली 60 रुपीज़। तो 1 kg का ये रेट हुआ, ठीक है, कॉस्ट हुआ 1 kg का कॉस्ट हुआ एप्पल का। तो आपको अगर 1 kg का ये है, अगर आपको 3.5 kg का निकालना हो, कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ एप्पल, तो आप क्या करेंगे 3.5 इंटू हो जाएगा 3.5 इंटू 60, तो इसको आप देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट आएगा तो उसको वहाँ पे लगा दीजिएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 5 जा 0, 3 हुआ 30 होता है, 3 हुआ 6 3 जा 18 प्लस 3। अब यहाँ ये 0 था, अब इसके बाद एक पॉइंट है तो 1 एक 0 के बाद जो है पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 210 रुपीज़। ओके, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये रहा 210 रुपीज़। तो आपकी 3.5 kg ऑफ एप्पल की वैल्यू हो गई 210। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 अपॉन 92। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालने के 2-3 तरीके हैं। तो इसको अगर आप सिंपली अगर इसको डिवाइड करने में अगर आपको डिवीज़न आती है या आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, तब तो आप इसको कट करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट ला सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है उस तरीके से करना, जैसे मान लीजिए कि 69 अपॉन 92, ठीक है। देखिए अगर इसको आप कट करते हैं, मान लीजिए आपको छोटी वैल्यू आती है 2 3 5, अगर इससे कट करने में आपको आसानी हो रही है, अगर कर ले रहे हैं तब तो अच्छी बात है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ 3 से काट के देखिए इसको, 3 से 3 के डिवीज़न में 2 बच रहा है, 3 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, इससे छोटा नंबर है। यहाँ देखिए 3 2, ये देखिए ये डिवीज़न हो जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ से ये हो नहीं रहा है। तो इसको एक मेथड है जो आपको सिंपल लगेगा, इसके लिए SCF मेथड आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपको आनी चाहिए। SCF मेथड में क्या होता है कि आप 69 का SCF निकाल सकते हैं और 92 का, जैसे LCM निकालते हैं उसी तरीके से SCF को निकालते हैं। फिर उसके बाद से कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कट करिए किसी नंबर से, यहाँ देखिए इससे 3 से कट कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, ओके। अब यहाँ अब देखिए 23 क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं, तो आप यहीं पे इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू 23, ठीक है। अब 92 का देखिए SCF निकालते हैं, 92 का निकालते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ही SCF को निकाला जा रहा है। तो पहले आप इस मेथड को यूज़ करिए, फिर उसके बाद से आपको तुरंत इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
अब इसको देखिए कट करना है, इसको किससे करें, इसको देखिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर भी 23 आ गया और ये किसी से कटेगा नहीं, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में कौन सा वैल्यू जो है कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन वैल्यू देख सकते हैं, तो इसमें 23 और इसमें 23 ये कॉमन दिख रही है, ठीक। तो इसको इन दोनों में कॉमन क्या है, 23 है, बाकी ये दोनों तो कॉमन है नहीं। तो इसी जो 23 वैल्यू है ये दोनों में कॉमन है, यही हो जाएगा आपका HCF। यहाँ से HCF 23 हो गया। अब क्या करेंगे कि मेथड क्या है कि 6 9 जो भी आपकी क्वेश्चन में जो भी गिवन हो 6 9 अपॉन 92, अब इस HCF से ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। हाँ, जो निकला है सेम HCF से इन दोनों में डिवाइड करना है। इससे देखिए 6 9 अपॉन 23 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका कितना आ जाएगा 3, 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन इसको देखिए, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 3 जा 12, 4 से, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से देखिए 4 4 3 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 8 प्लस कैरी जो था 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 टाइम्स कट रहा है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए आ गई निकल के 3.3/4, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको शुरू से अगर देखिए अगर आपको 23 की टेबल आती तो यहाँ आप तुरंत वहाँ से कट कर सकते थे, बट आपको 23 की टेबल अगर याद ना हो तो ये मेथड हमेशा अप्लाई होगा, ये मेथड हमेशा अप्लाई होगा कि ये जो होता है वो HCF से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं HCF से, और HCF निकालने का ये क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 3/4, 5/6, 2/3 एंड 7/12 इज। तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। तो सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए या तो इस सबको डिवीजन मेथड से आप इसको डिवाइड करके कि जो वैल्यू आ रही है उसमें बड़ा छोटा देख करके आप सबसे स्मॉलेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, और एक तरीका है कि आप इसको अगर ये एक एक के गैप पे सारे हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर 3/4 है, 5/6 है, 2/3 है, 7/12 है, तो इसमें ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कम है, इससे 5 कम है, और ये कितना कम है, 1 कम है, ये कितना कम है, 1 कम है, और ये कितना कम है, 1 कम है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला जो आंसर होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो आप डिवीजन मेथड से देख लीजिए, 3/4 इसको देखिए कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो 4/3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 7 टाइम्स आएगा 28 होगा, 2 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए 5/6, इसको देखिए 6 को 5 में डिवाइड करें कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा, क्योंकि छोटा है तो इसलिए जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कितने टाइप गया, 8 टाइम्स जाएगा, 48, 2 हुआ। अब देखिए 2/3 इसको कैसे करेंगे, 3 का डिवीज़न करेंगे 2 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 6 18 यहाँ 2 रहा। ये 7/12 इसका करेंगे, फिर 12 का 7 में डिवीज़न करेंगे, इसमें भी 0 बढ़ाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, छोटा है। फिर कितना आएगा, 12 के टेबल में ये पॉइंट है, ये 0 नहीं, ये कुछ नहीं है, ये 5 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 60, और देखिए 6 टाइम्स जाएगा तो 12 6 72 होगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये बढ़ जाएगा 72, इसलिए 5 टाइम्स ही ले जाएंगे इसको। 60 कितना बचा 10, ये पॉइंट लगा है, ये भी छोटा है तो फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा,
12 8 जा 96 जाएगा, 96 4 रिमाइंडर बचेगा इसका। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.7 0.8, देखिए 0.7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8, इसका कितना है 0.6, इसका कितना है 0.58। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, देखिए यहाँ 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, ऑब्वियसली सबसे छोटी वैल्यू ये है। और यही आप जो मेथड मैं बता रही थी कि गैपिंग वाले मेथड से, तो गैपिंग वाले मेथड से अगर एक कम है, अगर सारे में एक कम है और जिसमें ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, अगर डिफरेंस ज़्यादा का है तो वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक के नियम से चलते हैं एग्जाम में, अगर जल्दी करना चाहते हैं तो, या नहीं तो ये आपका मेन मेथड यही है, इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कभी। देखिए ये क्वेश्चन है, if each edge of a cube is 3 centimeter, the volume of the cube is, वॉल्यूम पूछ रहा है कि अगर इसमें दिया हुआ कि क्यूब का अगर एक साइड आपका 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। वॉल्यूम आयतन इज इक्वल टू होता है क्यूब का ए क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम है, आयतन। ठीक है, तो आपका कितना दिया हुआ है, साइड कितना, तो ए क्या है, ए साइड ऑफ क्यूब है। ठीक है, तो ए कितना दिया 3 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 27। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपका राइट आंसर ही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइजेज ऑफ 15 पेंसिल, देन परसेंट लॉस इज। इसमें क्या कह रहा है कि 12 पेंसिल का जो मूल्य है, जो खरीद मूल्य है, जो वो बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, 15 पेंसिल के बेचने जिस रेट पे बेचा गया उसके बराबर है। यानी क्या कह रहा है कि 12 ऑफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 15 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 CP, cost price of 12 pencil is equals selling price of 15 pencil। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए ये गिवन है आपका, ये ऐसे हुआ। ठीक, ये क्या दिया हुआ, ये अब इसका आप रेशियो निकालना चाहें, देखिए इसको वैल्यू निकाल लेंगे आप 15/12, CP अपन SP इज इक्वल्स टू 15/12। अब इसको आप कट कर दीजिए, कितना आएगा, थ्री से डिवाइड करिए। ठीक है, 5/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंट लॉस इज इक्वल टू, अगर लॉस होता है तो आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, देखिए इसको क्रय मूल्य बोलते हैं और इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा मतलब जिससे हम खरीदे हैं जिस मूल्य पे, और जिस मूल्य पे बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो ही आपको लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस आपका कम रहेगा। और हमेशा जो है लॉस या प्रॉफिट जो निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, अब देखिए CP की वैल्यू यहाँ कितनी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 5, और SP की वैल्यू कितनी आ गई 4 -4 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है
कि अपॉन कितना हो गया, सी पी की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 100। अब यहाँ से क्या हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 100। 5 से 100 को कैंसिल करें कितना आएगा 20। ये हो गया आपका 20%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसको आप कवर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल वृत्त का एरिया फाइंड करना है, उसका रेडियस यानी आर त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे कि सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 4, आर का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4। इसको देख लीजिए ये कितना हुआ, सॉरी 22/7 इंटू 4 4 जा 16 की वैल्यू फाइंड करें कितने का 352। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 352/7, फिर 7 का इसमें डिवीज़न करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। 352 5 जा जाएगा 35, 2 रिमाइंडर हो गया, या 0 लगाएंगे। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, पॉइंट लगाएंगे 7 2 जा 14, 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 6 हुआ, पॉइंट लगा 0 बनाएंगे कितना हुआ 7 8 जा 56। तो इसके आंसर आ गया 50.28, और आगे भी कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ आंसर भी दे रखा है 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको ये तो रेडियस पूछ दिया है, और ऐसे ही आपका पेरीमीटर भी पूछ सकता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का 2πr। इसमें क्या होता है रेडियस दिया रहता तो इसकी वैल्यू भी निकल जाती 2 इंटू 22/7 इंटू 4। इसको आप गुणा भाग करके आंसर निकाल लीजिएगा, आसान होगा। क्या कह रहा है, सम ऑफ विच फॉलोइंग 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। इनमें से कौन सा 2 नंबर है जो डिवाइड होता है 9 से। ठीक है, इनमें से तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ इन दोनों को ऐड करके 9 से डिविजिबल कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 + 55 इज इक्वल्स 538 72। ठीक, 78। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में 78 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं है। ठीक है, सेकेंड देखिए 18 + 42 कितना हो जाएगा 82 10 0 1 कैरी 415 ठीक है, ये 6 हो गया। अब ये इसको भी चेक कर लेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, डिविजिबल नहीं होगा, कटेगा नहीं, डिविजिबल का मतलब कटेगा नहीं। ये कितना हुआ 26 + 28, 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14, कैरी 1 हुआ 2 2 4 1 5 54। अब ये देखिए 9 के टेबल में 54 आता है, हाँ तो आता है 9 के टेबल में 54। कितनी टाइम्स आता है 6 टाइम्स। ठीक,
कैंसिल हो गया ये, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 9 से, जो ये वैल्यू है आपकी ये डिविजिबल है 9 से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन 26 एंड 22।